जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी मित्रों का स्वागत है, सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है एससीएम क्लासेज में। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आप एससीएम क्लासेज में पहली बार जुड़ रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं। और जैसा कि हम यहाँ पर जीएस को पढ़ रहे थे, जीएस के अंतर्गत हम देख रहे थे प्राचीन इतिहास को। प्राचीन इतिहास के विषय में आज हमारा दूसरा लेक्चर यहाँ पर है। दूसरे और पहले लेक्चर में यानी पहले पार्ट में हमने जो है इंट्रोडक्शन को पढ़ा। दूसरे पार्ट में हमने भूगर्भिक इतिहास, जो कि हमारा जियोग्राफी का पार्ट है, इसमें हमने थोड़ा सा देखा, चूँकि उसको देखना ज़रूरी था। चूँकि और आज हम जो है और आगे बढ़ते हैं उससे, और आज हम यहाँ से ही प्राचीन इतिहास की शुरुआत करते हैं, जहाँ से हमको पढ़ना है, जो हमारे लिए एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज से हम जो पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास में, तो उसमें हमारा आता है प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। तो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल से ही हम जो है शुरुआत करने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखें, वीडियो को शेयर करें। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल का जो समय है वह समय आप पहचान लीजिए कि 50 लाख BC से लेकर के 2500 BC तक हमारा प्राग्ञ ऐतिहासिक काल का समय है। ये समय आप रट लीजिए, 50 लाख BC से लेकर के 2500 BC तक का जो हमारा समय है, यह प्राग्ञ ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। तो जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वह मुख्यतः जो है पुरातात्विक स्रोत हैं, उससे प्राप्त होती है। तो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के विषय में हम यहाँ जानने का जो है प्रयास करेंगे। तो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल आप समझ गए होंगे कि जिसके विषय में हमको कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं है, उसी को हम प्राग्ञ ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब मनुष्य के विकास के आधार पर, मनुष्य के कार्यों के आधार पर जैसे जैसे उसका जो है विकास होता गया, और उसके आधार पर हम दो भागों में इसको बांटते हैं। तो पहला जो हमारा भाग आता है वह आता है पाषाण काल, यानी कि इसको हम प्रस्तर पाषाण युग या पाषाण काल कहते हैं। इसको हम प्रस्तर काल भी कहते हैं या प्रस्तर युग भी कहते हैं। और दूसरा जो हमारा आता है वो धातु युग आता है। तो इन दो भागों में हम इसको प्राग्ञ ऐतिहासिक काल को बांटते हैं और इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रतिनूतन काल में हुआ है। प्रतिनूतन काल में ही पाषाण काल का जो है उद्भव हुआ है। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल का पाषाण काल को हम जानते हैं। तो अगर हम पाषाण काल के विषय में बात करें तो पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल से आपको पाषाण युग से ही समझ आ रहा होगा। पाषाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है पर्वत, यानी कि पहाड़ों का, पर्वतों का जो युग है, जहाँ पर संपूर्ण जो है आर्थिक क्रियाएं, संपूर्ण जो है सामाजिक क्रियाएं, पत्थरों के बीच में ही जो सभ्यता पली बढ़ी है, उसे हम पाषाण युग की सभ्यता या पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल को हम 3 भागों में यहाँ पर बांटते हैं, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, और फिर उसके बाद आता है हमारा नव पाषाण काल। तो हम देखेंगे कि इसमें हमारा क्या होता है। पुरा पाषाण काल में मानव का जीवन किस प्रकार से है, मध्य पाषाण काल में मानव जीवन किस प्रकार के है, और नव पाषाण काल में मानव का जीवन किस प्रकार से है। तो अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करें तो इसका जो समय है वह 5 लाख BC से लेकर के जो है हमारा 10 लाख BC तक है, यानी कि 5 लाख BC से लेकर के 10,000 BC तक जो है हमारा यह काल पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो है आता है। पूरा पाषाण काल को हम देखेंगे। तो पूरा पाषाण काल को हमने बताया कि पूरा पाषाण काल का जो हमारा समय है वह क्या है, हमारा पूरा पाषाण काल का हमारा जो समय है 5 लाख BC से लेकर के यह 10,000 BC तक हमारा जो है पूरा पाषाण काल आता है। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और हम अब चर्चा कर रहे हैं पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल के ही विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आज, और आज के वीडियो में हम पुरा पाषाण काल के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो पुरा पाषाण काल का हमने आपको समय बताया। अब पुरा पाषाण काल को हम 3 अध्ययन की दृष्टि से इसको हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं, और किस प्रकार से पूरा पाषाण काल जो है हमारा है, देख रहे पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल।
ये हमारे 3 प्रकार के जो है हम इसको बांटते हैं 3 प्रकार से। अब हमारा जो निम्न पुरापाषाण काल का समय है ये 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC तक है। और उसके बाद ये हमारा मध्य पुरापाषाण काल जो है 50,000 BC से लेकर 40,000, और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से लेकर हमारा 10,000 BC तक है। ठीक है, तो आपको यह जो है समझ में आ गया होगा कि पुरापाषाण काल हमारा 3 भागों में बटा है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल का जो समय है वह 5 लाख BC से लेकर 5,000 BC तक, मध्य पाषाण काल का जो समय है 50,000 BC से लेकर 40,000 BC तक, उच्च पुरापाषाण काल का जो समय है वह 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। एक छोटा सा वीडियो मैं BC और AD पर जो है आपको बना कर दे दूँगा, उसको भी आप इसमें देख लीजिएगा, BC क्या है AD क्या है। ठीक है, तो इसको आप जानते होंगे। अब हम निम्न पुरापाषाण काल की यहाँ पर आप से बात करते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल में हम पहले देखते हैं कि मानव का जीवन कैसे था। तो पहला, मानव जीवन हमारा अस्थिर था, यानी कि मानव एक स्थान पर जो है स्थिर नहीं रहता था, यह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। और निम्न पुरापाषाण काल में ही अग्नि का आविष्कार हुआ, यानी कि अगर एग्जाम में आता है कि अग्नि का आविष्कार कब हुआ तो वहाँ पर आएगा, अगर पुरापाषाण काल आता है तो आपको उसमें मानना है, नहीं तो निम्न पुरापाषाण काल अगर आता है तो उसको मानना है। तीसरा हम देखते हैं कि समूहों में ये खाद्य संग्रह करते, यानी ये शिकार करते के अपना जो है भोजन करते थे, यानी शिकार करते थे और फिर उसके बाद ये भोजन करते थे। ये समूह में रहकर जाते थे और शिकार को करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने 3 चीज़ें देखी कि मानव का जीवन जो था अस्थिर था और अग्नि का आविष्कार इसी काल में हुआ है। निम्न पुरापाषाण काल में समूहों में ये जो है शिकार करते थे। अब फिर हम दूसरा बार खाद्य संग्रह ये करते थे समूह में रहकर। अब हम यहाँ के मुख्य औजारों की बात करें अगर, तो मुख्य औजार यहाँ पर क्या क्या हैं, तो मुख्य औजार में जो हमारा इस निम्न पुरापाषाण काल में है वो कुल्हाड़ी है, या इसे हस्त कुठार भी कहते हैं। दूसरा है विदारणी है। तो विदारणी भी आप जो है गूगल पे सर्च कर लेंगे, वहाँ पर आपको दिखाएगा विदारणी, या जो है खंडक इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य निम्न पुरापाषाण काल के जो मुख्य औजार हैं कुल्हाड़ी है और विदारणी है। अब इसके हम स्थल की बात करें तो निम्न पुरापाषाण काल के स्थल हमको कहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान में थार एक स्थान है, थार जिले, थार के पास जो है हमको यहाँ पर जो है निम्न पुरापाषाण काल के जो है अवशेष प्राप्त होते हैं। दूसरा हम मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, आप जानते होंगे, तो जहाँ पर विंध्याचल माता का मंदिर है, तो मिर्ज़ापुर में जो है बेलन घाटी है एक, जहाँ पर हमको निम्न पुरापाषाण काल के जो है अवशेष प्राप्त होते हैं। और यहाँ से हमको जो है निम्न पुरापाषाण काल के जो है पशु अवशेष जो है प्राप्त होते हैं। अब इसके आगे हम बात करें तो भीमबेटका ये कहाँ पर है? भीमबेटका एक गुफा है जो कि MP पर है, MP में है, यानी मध्य प्रदेश में, जहाँ मैहर माता का मंदिर है, लोग दर्शन करने जाते हैं और भी घूमने की चीज़ें हैं MP। तो वहाँ पर जो है भीमबेटका नामक गुफा है, वहाँ पर जो हमको निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। और फिर उसके बाद हमारा सोहन नदी घाटी है, सोहन नदी घाटी जो कि पंजाब में है। इसके पहले यह जो है हमारे इंडिया में पड़ती थी, विभाजन के बाद यह जो पंजाब है यह हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो सोहन नदी घाटी में निम्न पुरापाषाण काल के स्थल प्राप्त होते हैं। हमने जो है यहाँ पर जो है निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या देखा, तो हमने यहाँ पर जो मानव जीवन था उसको देखा कि मानव जीवन अस्थिर है, अग्नि का आविष्कार हुआ है, समूह में शिकार करके खाद्य संग्रह करते थे। दूसरा हमने मुख्य औजार के विषय में देखा कि मुख्य औजार क्या हैं, और तीसरा हमने मुख्य स्थल के विषय में देखा। तो हमारा ये जो है निम्न पुरापाषाण काल में हमने ये चीज़ देखी। यही चीज़ जो है आपको इतने में ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यही जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो हम दूसरा पार्ट आता हमारा, जो इसका दूसरा भाग है, यानी कि जो हमने बताया आपसे कि मध्य जो है पुरापाषाण काल। तो मध्य पुरापाषाण काल को यहाँ हम जानने के प्रयास करें। मध्य पुरापाषाण काल, तो मध्य पुरापाषाण काल का जो हमने आपको समय बताया ये 50,000 BC से लेकर के जो है 40,000 BC तक है। अब इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे, तो इसमें जो है अग्नि का उपयोग करना, यानी कि देखिए निम्न पुरापाषाण काल में क्या हुआ था कि अग्नि का आविष्कार हुआ था, लेकिन इसका उपयोग ये लोग नहीं जानते थे। लेकिन जो है इसमें क्या हुआ कि अग्नि का उपयोग करना जान गए। अब अग्नि का उपयोग करना क्या है, ठंड से बचने के लिए, और जो शिकार करते थे, जो मांस आता था उसको पका कर ये लोग अब खाना शुरू कर दिए। दूसरा इसको हम फलक संस्कृति कहते हैं।
फलक संस्कृति जो है, जैसे पत्थर है, पत्थरों से काटकर जो हमारे औजार जो है इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, इसलिए इसको फलक संस्कृति के नाम से जो है जानते हैं। और इस प्रकार के औजार बनाए, धारदार हथियार बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि शिकार करने में इनको आसानी होती थी। और तीसरा हम पत्थर के ये वस्तु निर्माण, यानी कि पत्थरों के इन्होंने वस्तुओं का निर्माण अपने दैनिक उपयोग के लिए करना शुरू कर दिया। पत्थर के वस्तुओं को बनाना जो है शुरू कर दिया, जिसको हम बटकास्म उद्योग के नाम से जानते हैं। आज भी हमारे वर्तमान में भी देखिए पत्थर के बहुत से चीज़ें हमारे यहाँ जो है बनती हैं पत्थरों से। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी अपने जो है यूज के लिए, अपने उपयोग के लिए पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर इनका जो मुख्य औजार है, तो मुख्य औजार इन्होंने क्या क्या अपनाया है मध्य पूर्व पाषाण काल में हम देख रहे हैं। तो मध्य पूर्व पाषाण काल में फलक, वेधनी, छेदनी, खुरचनी, इस प्रकार के औजारों का जो है इन्होंने उपयोग किया। वेधनी यानी कि बेधना जो है एक, जैसे भाला आप जानते हैं, तो भाले के प्रकार से एक यंत्र है जिसे हम बेधनी कहते हैं। और जो है जैसे आप खुरचनी यानी कि गांव में भी आप जो है खुरपी वगैरह के नाम से जाना जाता है, जिससे जो घास छोलने वगैरह का काम होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको लोहे का नहीं बल्कि इन्होंने पत्थर का इसको जो है बनाया, और अपने उपयोग के लिए, जो शिकार करने के लिए भी इन्होंने इसका उपयोग करना जो है शुरू कर दिया। अब इसके मुख्य स्थल की अगर बात करें तो इसके जो मुख्य स्थल हैं वह कहाँ पर हैं, तो मिर्ज़ापुर, हमने आप जो है मिर्ज़ापुर, मध्य पुरापाषाण काल के जो हमारे जो अवशेष मिलते हैं मिर्ज़ापुर यूपी से मिलते हैं। और हमारा है नेवादा यह महाराष्ट्र में है, ये MS में है। और हमारा जो है उड़ीसा, तो उड़ीसा से जो भी ये 3 स्थानों से हमको मध्य पुरापाषाण काल के जो है अवशेष प्राप्त होते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल की। तो उच्च पुरापाषाण काल में हम देखते हैं उच्च पुरापाषाण का जो समय है वो 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक है। तो इसमें अब क्या क्या हुआ, इसमें और थोड़ी सी सभ्यता जो है इनकी और विकसित हुई। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने पत्थरों का जो उपयोग कर रहे थे, ये उसको ये पॉलिश नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पत्थरों को पॉलिश करके उनको थोड़ा सा और सुंदरता उसमें लाने का प्रयास किया, और उसको सुंदर बनाने का प्रयास किया। अपने जो इन्होंने वस्तुओं को बनाई उसको और सुंदर तरीके में जो है बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो इसे हम चमचम उद्योग के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से आधुनिक मानव की जो है शुरुआत होती है। यहाँ से आधुनिक मानव का जो है यहीं से उदय होता है, ठीक है। और इन्होंने चित्रकारी भी करना चालू कर दी, यानी कि जो ये वस्तु बनाते थे, जो बर्तन वगैरह पत्थर के बनाते थे, उन्हें उस पर ये जो है चित्रकारी भी करना इन्होंने जो है क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने, और इनके जो मुख्य औजार हम देख लें तो मुख्य औजार इन्होंने क्या क्या उपयोग किया। और मुख्य औजार इन्होंने जो उपयोग किया, इसमें ये फलक, तक्षणी सल्क, इस प्रकार के इन्होंने औजारों का उपयोग जो है यहाँ पर शिकार करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए भी इन्होंने किया। अगर स्थल की बात करें तो इनके जो हमको उच्च पुरापाषाण काल के जो स्थल मिलते हैं, यह जो है हमको बेलन घाटी आपको पता है मिर्ज़ापुर यूपी में यह पड़ता है, यहाँ से मिले। इनाम गाँव हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, इनाम गाँव महाराष्ट्र से। और कर्नाटक बीजापुर से इसके जो है अवशेष हमको प्राप्त होते हैं, कर्नाटक बीजापुर से इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये 3 स्थान है जहाँ से हमको उच्च पुरापाषाण काल के जो है अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आपने क्या देखा कि हम जो है पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल का। अगर हम पुरापाषाण काल की बात करें तो पुरापाषाण काल में जो मानव का जीवन था, आपने देखा कि आखेटक यानी शिकार पर निर्भर करता था। और ये लोग खाद्य संग्रह जो करते थे वो जो है शिकार के ही माध्यम से ये लोग करते थे। इन्होंने अभी खेती करना जो है नहीं चालू किया था। ये जो है शिकार करते थे, और कुछ जंगलों में कुछ जो फल वगैरह, जो पत्तियां वगैरह होती थी, उससे से जो है अपना पेट भरते थे। तो इस प्रकार से पुरापाषाण काल को हमने देखा, इसी में अग्नि का आविष्कार हुआ, इसके स्थलों को हमने जाना। आगे हम फिर इसके आगे बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। तो अगले वीडियो में आप लोग ज़रूर जुड़ें, शेयर करें। मानता हूँ इसमें थोड़ा सा आपको क्या है कि मैं डिटेल में नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में बताने में दिक्कत होती है, लेकिन ये बेसिक तरीके से ज़्यादा आपके लिए है। और इसको आप देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, सहयोग करते रहिए, और धीरे धीरे मैं आपको बहुत सी चीज़ें प्रदान करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।